खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर है।
हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते कि तू हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। तू जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी तेजमयी उस महिमा के लिए जो आज हमारे बीच में उपस्थित है। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सिखाता है, जो हमें अगुवाई करता है, जो हमें तोड़ता है, जो हमें तेरे वचनों को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बसने देता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। पवित्र और पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते हैं। तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हमेशा तू रहने वाला परमेश्वर, कभी तू ना बदलने वाला परमेश्वर, हमारा साथ कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर। हम धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए। धन्यवाद पिता, थैंक यू, प्रेज यू फादर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा तेरे यीशु मेरे परमेश्वर हमारा पिता है, जो आज हम आपके पास आ सकते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं।
दिल खुल के हम तुझसे मांग सकते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद कलीसिया, धन्यवाद देते हैं हर एक लोग जो भाई बहन संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो पिता इस सभा को, तेरे चरणों पर रखते हैं प्रभु यीशु। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, तेरी सामर्थ से तेरे वचनों को हर एक दिल हृदय में बसने दे पिता। सीखने में मदद कर प्रभु, निर्णय लेने में अगुवाई कर पिता, प्रेरणा दे पिता। तेरी प्रकाशन में प्रकाशमान बना प्रभु यीशु। धन्यवाद कर, धन्यवाद इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे बाग मकान में किसको चैन मिलेगा, तेरे बाग मकान में किसको चैन मिलेगा।
बतलहम से यरूशलेम तक। ठीक है, ये शीर्षक है। लूका का किताब दूसरा अध्याय 22 से 38 तक कोई पढ़िए। 22 से 38 तक लूका का दूसरा अध्याय 22 से 38। दूसरा अध्याय 22 से 38। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पांडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जोता रहा था। और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को न देख लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा से सीखने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। अशेर के गोत्र में से हनन्या नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके दिन रात उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। ओके, अभी हर वेडनेसडे को हम लोग एक टॉपिक में चलेंगे ऐसा, ठीक है। और मैं कभी कभी लूका, यूहन्ना और मत्ती अलग अलग जगह से मैं कुछ इस प्रकार की टॉपिक लूंगा और आप लोग अच्छा से सीख पाएंगे। आज हम लोग देखेंगे बेथलेहम से यरूशलेम तक। ओके, हर एक माँ बाप संतान या बेटे बेटी जब उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ मनन उनके जीवन में होता है ना। और विधि एक रहता है हर एक समाज में, हर एक धर्म में एक विधि रहता, उस विधि के अनुसार उस बच्चे का देखभाल किया जाता है हर एक धर्म में ना। मैं आज धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पर हम लोग देखेंगे कुछ बातें जो पुराने नियम में था उसके अनुसार यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे, कुछ चीजें हम लोग जानेंगे और समझेंगे। मुझे पता है, मुझे याद है कि मैं जब पैदा हुआ था मेरी नानी खत्म हो गई थी, दादी खत्म हो गई। मैं जैसा पैदा हुआ गोद में लिए, दादी गई, कहाँ गई पता नहीं, मुझे हाथ में लेकर, यदि मैं बोलते लोग दादी को खा गया मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, यानी
लोग कहते हैं हाँ, पर मेरी माँ बाप कहीं एक जगह पे लेकर गए थे। मेरी माँ कहती है कि हम लोग तुम्हें उस जगह पे ले गए थे क्योंकि हम लोग 4 लड़कियां हुए थे, और उसके बाद मैं हुआ था 4 या 5 लड़कियां होने के बाद मैं हुआ था, और नहीं 4 लड़की, सॉरी 4 लड़की के बाद मैं 5वां था। 4 मेरे से 4 बड़े, मेरे से 4 छोटे, ओके मैं 8वां था। तो कहीं ले गए थे। तो इस तरह से हर एक माँ बाप का कुछ ना कुछ रहता है। आप भी जब जन्म हुए तो कहीं ना कहीं जाकर मन्नतें पूरी की। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी यीशु 40 दिन का है। यीशु अभी 40 दिन का, उसकी माता पिता मारियम और यीशु पर मारियम वो लोग लेकर जा रहे हैं यरूशलेम। यीशु कहाँ पैदा हुआ? मीका का 5:2 कहाँ पर? इतना धीरे बोलते हैं हम नहीं समझते। बैतलहम में, ओके। तो इसमें देखेंगे कुछ चीजें। सबसे पहली बात हम देखते हैं, प्रभु को समर्पित होने के लिए यीशु को मंदिर में लाया जाता है। ओके, प्रभु को समर्पित करने के लिए, परमेश्वर को समर्पित करने के लिए यीशु मसीह को लेकर आते हैं। क्यों समर्पित करना चाहते हैं? क्योंकि पुरानी व्यवस्था में, यहूदी लोगों में पुरानी व्यवस्था में लिखा हुआ था कि पहलौठा जो भी पैदा होगा उसको समर्पित किया जाएगा। जो भी पहलौठा पैदा होगा उसको समर्पित किया जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 1 में यहां पर देख सकते हैं, वह उस समय कम से कम 40 दिन का था। यीशु मसीह जो पूरे जगत का उद्धार करता, दुनिया का पापों को अपने ऊपर लेकर बलिदान होने वाला, एक 40 दिन का एक संतान बनकर एक गोद में, माँ की गोद में, एक स्त्री की गोद में जा रहा परमेश्वर की भवन, जिसका भवन, जिससे वो आराधना मिलता, जिससे वो प्रार्थना करते हैं उसके लिए, जिसका वो बोलते ना स्वयं उसका हकदार है। अब वहां पर एक गोदी में जा रहा, सोचिए एक गोद में जा रहा 40 दिन का लड़का, मेरी को, और क्या बोला मैंने? 40 दिन का था मेरी को, और उसमें कि बोलते ना कि जैसे उनका जो परंपरा था उसके अनुसार अपवित्र माना जाता था। अगर उस जगह पे वो लेकर नहीं जाते तो अपवित्र माना जाता, क्योंकि यहूदी व्यवस्था में वो लिखा था कि जो भी पहलौठा जन्म होगा, पैदा होगा, उसको लेकर जाना। किस प्रकार से लेकर जाना मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ओके, और जब तक कि यह समय बच्चे का जन्मे का बाद सप्ताह नहीं हो जाता, जो भी बच्चे का जन्म होना था पूरी नहीं हो जाता, कितना दिन तक अशुद्ध रहना, तब तक वो वहां पर लेकर नहीं जा सकते। अगर हम ले व्यवस्था की किताब 12 अध्याय 2 से 4 पढ़ते हैं, उसमें शुद्धिकरण की विधि दिया गया है। ओके, शुद्धिकरण की विधि दिया गया है। निर्गमन का 13 अध्याय और वचन 2 में कहता है कि क्या मनुष्य क्या पशु के, इजरायलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो, पहलौठा हो, जेठे हो, ठीक है, पहलौठा हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वह मेरी ही है। इसी आशा से 40 दिन का लड़का था, 40 दिन था, उसी समय उसको लेकर जा रहे थे यरूशलेम। कहां पर? समर्पित करने के लिए यरूशलेम में, यरूशलेम के मंदिर में। ओके, ये विधि था। उसी विधि के आधार पर उस लड़का, पहला लड़का है यीशु पर मारियम का, तो उनको विधि के अनुसार उसको ले जाया गया यरूशलेम के मंदिर में। और वहां पर जिस तरह बेटा या बेटी पैदा हो, जो कुछ भी चढ़ाया जाता था, उसी प्रकार से उस चढ़ावा के लिए, ओके, ले व्यवस्था 12 अध्याय वचन 6 पढ़िए। यहां पर दूध चढ़ावे लादना पड़ता था जब वो जाते थे शुद्धिकरण के लिए, जब समर्पित करते थे, दूध चढ़ावे होम बलि के लिए, पाप बलि के लिए जरूरी था।
ओके, चाहे बेटा हो या बेटी, हर एक इंसान को वो चढ़ावा चढ़ाना जरूरी है। 12 ले व्यवस्था 12 अध्याय वचन 6, कोई पढ़िए। और जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होमबलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का 1 बच्चा व पड़ूकी मिलाप वाले तंबू के द्वारा पर याजक के पास लाए। ओके, याजक के पास लाए, पंडुकी। ओके, तो इसीलिए क्या है पंडुकी? पंडुकी क्या बोलते, किसको बोलते? एक चिड़िया मुझे लगता है कछुआ है। कछुआ है, चिड़िया नहीं। टर्टल लिखा है इंग्लिश में। हाँ, कछुआ कछुआ है, कछुआ है, ये लेकर आना पड़ता है। ओके, एक हम बलि के लिए 1 साल का भेड़ का बच्चा मेमना होना जरूरी है, और पाप के भेंट के रूप में एक युवा कबूतर या कछुआ, युवा वो भी, समझ रहे, ये लेकर आना जरूरी था। हर एक जिनका पहलौठा जन्म होता बच्चा, बेटी या बेटा, तो उनको देना ही पड़ता 40 दिन के बाद। समझ रहे, ये नियम था उनका, और ये करना जरूरी था। ओके, और पहला पॉइंट में हम देखें, प्रभु को समर्पित करने के लिए यीशु को मंदिर में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, 2 चढ़ावे लाते थे साथ में। उसके तीसरे पॉइंट में, हालांकि अगर परिवार गरीब होता है, अगर परिवार गरीब है, भेड़ का बच्चा नहीं दे सकता या कबूतर नहीं दे सकता, तो उसके लिए ले व्यवस्था 12 का 8 पढ़िए, उसमें दिया। ओके, अगर कोई परिवार गरीब है, यह बात को 2 पक्षियों को स्वीकार करने के लिए लाना होता, 2 पक्षियों। ले व्यवस्था 12 का 8 पढ़िए। और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी न हो, तो पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। ओके, तब वो सिद्ध ठहरेंगे। दो या तो 2 कछुआ लेकर आए या तो 2 कबूतर लेकर आए, अगर बकरा मेमना उनके पास नहीं देने के लिए योग्यता है। ओके, चौथा पॉइंट में हम देखते हैं, यीशु पर मरियम ने एक पक्षियों को मेमने के स्थान पर पेश किया। वो लोग गरीब थे, उनके पास कोई मेमना नहीं था, इसलिए मरियम और यीशु पक्षी लेकर आए, ठीक है, और पक्षी को चढ़ावा के रूप में दिए थे। पवित्र आत्मा सीमन नाम के, ये था बेथलेहम से यरूशलेम का यात्रा उनका, और उनके साथ था, ठीक है, 2 कबूतर, यीशु मसीह 40 दिन का लड़का, और ये लोग आ रहे हैं कहां पर? यरूशलेम में। ओके, 40 दिन के बाद यीशु मसीह कहां पर पैदा हुआ? बेथलेहम में, ठीक है। बेथलेहम से यरूशलेम तक उनको आना था। यरूशलेम में वो ये था परमेश्वर का भवन, मंदिर, परमेश्वर का भवन था। ओके, मंदिर कह सकते हैं या परमेश्वर का भवन कह सकते हैं, या परमेश्वर की पवित्र स्थान जहां पर है, जो लोग इकट्ठा होते थे साल में एक बार, तो वहां पर जाया जाता था। मंदिर के देखेंगे ना, सॉरी, उस वक्त जब मंदिर था, परमेश्वर का भवन जब था, तो जितने भी यहूदी लोग थे मंदिर के बाहर इकट्ठा होते थे, समझ रहे हैं? पर आज यीशु मसीह आने के बाद मंदिर कलीसिया है, मंदिर के अंदर है सब लोग, क्योंकि हम सब लोगों को पवित्र किया एक बार विश्वास करने से। उस समय हर साल हमें पवित्र करना पड़ता था। जब हम जाते थे, भेंट लेकर जाना, फिर भेंट देना, उसको याजक काटेगा, उसको बलि करेगा, फिर वो लहू लेकर जाएगा, उसको जलाया जाएगा, फिर लहू लेकर जाएगा, पवित्र स्थान में छिड़काएगा, फिर उसको बाहर आएगा, फिर डिक्लेयर करेगा। दिन भर लग जाता था। सोचिए, वैसा नहीं है आज वैसा नहीं है। परमेश्वर कितना आसान किया ताकि आप और मैं समझ सके और जान सके। पवित्र आत्मा ने यहां पर सीमन नाम का एक व्यक्ति है जो मंदिर में मुलाकात करता है, उस बेटे को देखता है। सीमन के बारे में हम लोग
देखते हैं कि वो वहां पर एक बूढ़ा आदमी है, मंदिर के आसपास सेवकाई कर रहा है, मंदिर कभी छोड़ता नहीं है। और बाद में हम देखते हैं हन्ना एक बूढ़ी व्यक्ति है, 84 साल बूढ़ी विधवा है, जो मंदिर में रहती है, कभी नहीं छोड़ती है। देखते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। पवित्र आत्मा ने सीमन नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से वादा किया था कि वह परमेश्वर को देखने के लिए जीवित रहेगा। परमेश्वर की आत्मा उसे प्रतिज्ञा किया था कि जब तक तू परमेश्वर के उद्धार को नहीं देख लेगा तब तक तू मरेगा नहीं। क्या प्रतिज्ञा नहीं, कितना महान प्रतिज्ञा है। और वो मंदिर में सेवकाई करता था, परमेश्वर के भवन में। मसीहा जब यीशु को मंदिर में लाया जाता है तो सीमन इस 40 दिवसीय बेटे को, यानी कि बेबी को, 40 दिवसीय बेबी को तुरंत पहचान लेता है। वो तुरंत पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा में भरपूर है और वो मंदिर में सेवकाई कर रहा है, परमेश्वर की भवन में। समझ रहे? भरपूर है। याद आता मुझे, ये बात अभी याद आता है। किसकी बात याद आता है? सैमुएल की बात। सैमुएल सेवकाई कर रहा है, उसको मालूम नहीं परमेश्वर बुला रहा ना। सैमुएल हाँ प्रभु, एली के पास दौड़ के जाता नहीं। सोचिए, छोटा लड़का, पता यहां पर एक बूढ़ा आदमी है और छोटा लड़का जब आता है उसको पहचान लेता। जब एली के पास जाकर सैमुएल कहता कि आपने मुझे बुलाया, मतलब नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। तो अच्छा, फिर वापस हो जाता, फिर वापस अब आ जाता, फिर वापस एली के पास आता। मतलब मैं, अच्छा एक काम कर, अभी अगर आवाज आता है तो ये कहना कि तेरा दास सुन रहा है। उसको कहा, किसको? सैमुएल को, एली ने। ओके, ये बूढ़ा व्यक्ति देख रहा है और उस बेटे को देखकर, बेबी बच्चा ना, 40 दिन का लड़का, मंदिर में लेकर आए। आजकल हम लोग छोटे छोटे बच्चे को किधर भी लेकर नहीं जाते, डरते हैं ना। हम जानते हैं, हमारी बड़ी लड़की को, छोटी थी, शायद 1 हफ्ता का, हम लोग लेकर गए कलीसिया। और मेरी पत्नी सिजारिन, छोटा था, पास्टर काल देखकर बोलते कितना तुम लोग क्या कर क्या रही है, बस कलीसिया आए। बेबी को देखा तो बहुत क्यूट है, बहुत हंसे। इतने छोटे बच्चे को लेकर तुम लोग, मेरी पत्नी की सिजारिंग भी मतलब 1 हफ्ता हुआ, 10-12 दिन का, हम लोग लेकर आए। 3 दिन में वो हॉस्पिटल से घर आए। कमाल है नहीं? तो ये अद्भुत बातें है जो परमेश्वर करता है। तो यहां पर देखते हैं कि मरियम और यीशु लेकर आए 40 दिन का लड़के को। सीमन छोटे उद्धारकर्ता को अपनी बाहों में ले लेता है। सीमन जो है, छोटे उद्धारकर्ता को अपनी बाहों में लेता है। ये छोटा उद्धारकर्ता पूरे जगत का उद्धार करता है, नहीं, इजराइल का शांति देने वाला, इजराइल को छुड़ाने वाला, नहीं, अद्भुत अद्भुत वो बातें करता। फिर अपनी गोद में लेता। पहला पॉइंट, गोद में लेकर वो कहता, उसने परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया जो उसने किया उसके लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया जो परमेश्वर ने उसके लिए किया कि तुम वही रुकना, मैं वहीं पर दर्शन दूंगा। छोटा सा बच्चा बनकर आएगा, किसने सोचा? कभी कभी हम लोग सोचते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में आएगा तो बहुत चमत्कार करेगा। कभी कभी परमेश्वर आपकी दुख में आता है। कभी कभी जब आप सोचते ही नहीं, परमेश्वर आपके पास आता है। सैमुएल सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर इस तरह से मेरे पास आएगा। एक बेबी बच्चा, 40 दिन का बच्चा, नहीं, और मैं उसको गोद में लूंगा और मैं उसकी महिमा को देखूंगा, और मैं उसकी जब देखूंगा तो परमेश्वर की महिमा को उसमें देखूंगा। कभी सोचा नहीं होगा। दूसरी बात, वह यह बताता है कि उद्धारकर्ता क्या करेगा। 2 चीजें बताता। वो सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता, बच्चे को गोद में लेकर, छोटा बेबी नन्हा सा उद्धारकर्ता को नहीं देख रहा, उसको शकल, और वो
और वो कह रहा, ये परमेश्वर मैं इस तरह से देखूंगा, हे धन्यवाद परमेश्वर जो तू मेरे लिए किया, हे थैंक यू गॉड, थैंक यू नहीं। और यहां पर कह रहा कि वो बताता है, सिमन बता रहा कि ये उद्धारकर्ता क्या करेगा। कुछ पॉइंट, 3-4 बातें वो कहता है। ओके, 4 बातें वो कहता। वह अन्य जातियों के लिए एक प्रकाश होगा। कौन? 40 दिन का बच्चा। क्या कह रहा? वो अन्य जातियों के लिए एक प्रकाश होगा। दूसरी बात कहता, वह इजराइल की जय होगा। जय मतलब जीत होगा, इजराइल की जीत होगा। तीसरी बात कहता, वह इजराइल में कोई लोगों के पतन और वृद्धि का कारण होगा। पतन का मतलब ठोकर का कारण होगा, और कई लोग वृद्धि का कारण होगा। परमेश्वर उसके कारण वो कई लोग बढ़ेंगे और कई लोग ठोकर खाएंगे। समझ रहे? जो यकीन करेगा वो बढ़ेगा, जो यकीन नहीं करेगा ठोकर खाएगा। कुछ बातें देखिए, मत्ती का 21 और 44। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। वो पत्थर कौन है? यीशु मसीह। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह, जो आज सिमन के गोद में है। 40 दिन का बेटा, बेबी बाबू ना, गोलू वलू बाबू नहीं, 40 दिन का। सोचिए, कह रहा वचन क्या कह रहा कि जो उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, जिस पर वह गिरेगा पिस जाएगा। अगर जिस पर वो पत्थर गिरेगा वो पिस जाएगा। दूसरा, पहला कुरिन्थियों का 1:23 में कहता, हम जो क्रूस पर चढ़ाया गया प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। ये जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, ये जो हम लोग विश्वास कर रहे हैं, ये जो बातें बता रहा शमूएल, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए। कई बार जब आप और मैं प्रचार करते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, यीशु का मजाक उड़ाते हैं। मूर्खता की प्रतीक है वो। समझ रहे? मूर्खता की प्रतीक है वो। और एक वचन कहता, कुछ के लिए जो आप प्रचार करते हैं, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की सुगंध है, और कुछ के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। दूसरा कुरिन्थियों का 4 और वचन 16 में, दूसरा कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 16। ओके, आप जो प्रचार कर रहे हैं, जो उसको ग्रहण करेगा वो जीवन का सुगंध, जीवन में प्रवेश करेगा। जो उसको ग्रहण नहीं करेगा वो मृत्यु में प्रवेश कर चुका है, मौत उसको बचा नहीं सकता। परमेश्वर स्वयं एक छोटा सा बालक शमूएल की गोद में है। वो शमूएल देख रहा, उसकी लालीपन को देख रहा, उस बच्चे के गालों को देख रहा, उस बच्चे को चेहरे को देख रहा, उस बच्चे के बाल को देख रहा, उस बच्चे के हाथ को शायद छू रहा। कितना लंबा लंबा उंगलियां हैं, नहीं? कितना अच्छा बाल है, मुलायम। सोचिए क्या सोच रहा होगा वो। दूसरा पतरस के 2 अध्याय वचन 7 में कहता, लूत एक धर्मी व्यक्ति था। वो धर्मी था, इसीलिए अधर्मी लोगों के बीच में रहकर वो दुखी था। जब लोग अधर्म काम कर रहे हैं, जब लोग गलत कर रहे हैं, वो दुखी था, वो दुख में था। फिर भी परमेश्वर उसको छुड़ाया। हर एक इंसान को छुड़ाने के लिए स्वयं परमेश्वर एक संतान बनकर इस धरती पर आया, लोगों को आलोकित करने के लिए, लोगों को प्रकाश देने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए। फिर भी लोग यकीन नहीं करते। चौथा पॉइंट, यह सब पूरा करने के लिए उसका दुख, यानी कि मेरी, यीशु की मां मेरी की आत्मा में एक तलवार के रूप में होगा। सोचिए, एक मां और बेटे को देख रहा, जिंदा बेटा किले ठुके जा रहे, अपमान किया जा रहा, उसको
निर्दोष आदमी को दोषी करार दिया जा रहा, एक माँ, उसके दिल में क्या बीत रहा हो? बोलते कि उसके दिल में तलवार चल रहा। शमूएल बता रहा, यूहन्ना का 19 अध्याय 25 और 26 वचन में कहता है, उसकी माँ, उसकी मौसी सब वहां पर है। मौसी मतलब मरियम की बहन, वहां पर सब है। और यीशु जिससे प्यार करता है, यूहन्ना वहां पर है क्रूस के पास, सैनिक वहां पर है। सोचिए, तड़प रहा वहां पर, एक माँ देख रहा, कैसा दिल है वो माँ की। नहीं, ये था शमूएल के कुछ काम, जो जब उसने देखा उद्धारकर्ता को, ये सारे बातों का वर्णन करता है। वो बता रहा कि वो क्या करेगा। हम दूसरी एक बातें देखते हैं अन्य। वहां पर जब मरियम और यीशु लेकर गए 40 दिन के लड़के यीशु मसीह को, प्रभु को लेकर गए उस जगह पे, वहां पर एक मिलता है जिसका नाम था सीमन और दूसरा मिलता है अन्ना। एक विधवा 84 वर्ष की इस बिंदु पर आई, और इस बिंदु पर हम लोग आए और दुनिया को अपने उपहार के लिए पिता को धन्यवाद भी दिया। जब उसने देखा उस बालक को, इस नतीजा पर पहुंची वो कि दुनिया को अपने उपहार के लिए परमेश्वर ने एक उपहार के तौर पर अपने बेटे को दिया। और हन्ना जब देखा तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद किया। एक औरत थी, एक विधवा थी, जो 7 साल की उम्र में 7 साल उसके पति के साथ रही। उसके बाद उसका पति खत्म, उसका विधवा जीवन। 84 वर्ष की है आप, 84 वर्ष की। ये क्या कर रही थी 84 वर्ष इतना साल? मंदिर में, परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहे, सेवा कर, समझ रहे? वचन कहता है कि वह मंदिर से नहीं गई, लेकिन उपवास और प्रार्थना के साथ रात और दिन परमेश्वर की सेवा की। लूका का 2 अध्याय 37 वचन। रात दिन उपवास और प्रार्थना के साथ वो सेवा करते रहे। सोचिए, हमेशा वहां पर मंदिर में रहती, हमेशा वहां से हटती नहीं। इतनी बुढ़ी होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की महिमा कर रही। हम जानते हैं हमारे कलीसिया में एक लेडीज है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। वो 4 साल बाइबल स्कूल की, उम्र काफी था उनका, करीबन 80 के आसपास उम्र था उनका। वो वकील की वाइफ थी, वकील की वाइफ थी, हस्बैंड वाइफ दोनों बाइबल स्कूल में थी। और 4 साल तक ग्रेजुएशन हुई। हर जगह इतनी साल होने के बावजूद भी प्रचार करने के लिए कभी नहीं रुकती थी। हर दिन, हर रविवार को कलीसिया में पहले आकर देखेंगे कि बैठे हैं, बैठे। आज भी एक उनका, फिर देखते हम ग्रेजुएशन लिए और कहते हैं कि दूसरे साल में वो उनकी मृत्यु हुई, वो प्रभु के पास चले गए। मरते दम तक वो बाइबल स्कूल करते रहे, सीखते रहे प्रभु के बारे में, समझते रहे प्रभु के बारे में। जितने भी हम समझे उतना कम हमारे लिए, जितने भी हम सीखे उतना कम हमारे लिए। ये परमेश्वर की वचन। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे कितना इसको महत्व देना चाहिए। पहला तीमुथियुस का 5:5 में कहता है, जो सचमुच विधवा है, ध्यान दीजिए वचन क्या कहता है, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं है, वह परमेश्वर पर आशा रखती है। वाह, क्या अद्भुत बात है, नहीं? ये परमेश्वर की वचन है। जो वाकई में जिसका कोई भी नहीं है, वो परमेश्वर पर आशा रखती और विनती और प्रार्थना में लीन रहती है। क्या बात! पति पत्नी परेशान एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लड़ते झगड़ते, परमेश्वर को भूल जाते हैं। नहीं,
हमेशा पत्नी पति को खुश करना चाहता है, पति पत्नी को खुश करना चाहता है। हे पति और पत्नियों, ऐसा समझो कि तुम्हारी पत्नी है नहीं, तुम्हारा पति है नहीं। इसी प्रकार से प्रभु की सेवा करो। पौलुस कहता है कुरिन्थियों के लोगों। हन्ना बाइबल में वर्णित भविष्यवक्तानी में से एक थी। बाइबल में वर्णित, बाइबल में कितने सारे भविष्यवक्तानी हैं जानते हैं? कितने सारे लोग, औरतें जो भविष्यवक्तानी थी, जानते हैं? हाँ? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। इतना सीरियस मत लीजिए, इतना सीरियस होते हैं आप लोग। ओके, पहला सबसे मरियम मूसा का बहन। मरियम मूसा का बहन एक थी, निर्गमन का 15-20 में। ओके, मरियम का नाम, नबिया ने हाथ में ढप लिया हुआ, बहुत सारे मरियम और बहुत सारे नबियां मतलब औरतें ढप लिए हुए परमेश्वर की महिमा की। क्यों महिमा कर रहे थे इस समय? ये लाल समुद्र पार किए थे, नहीं, लाल समुद्र पार किए थे, तभी ये लोग इतनी आनंद कर रहे थे। और दूसरा दबोरा, जिसने इजराइल को न्याय किया, यानी कि इजराइल का न्याय करती थी, न्याय का किताब 4:4 में। ओके, ये एक भविष्यवक्ता नहीं। हुल्दा एक औरत थी। दूसरा राजा का 22 अध्याय वचन 14 में, ये एक भविष्यवक्ता नहीं थी। इससे सलाह लेने के लिए जाते थे राजा। ओके, और फिलिपुस की 4 बेटियां भविष्यवक्ता नहीं थी। प्रेरितों के काम 21:8 और 9 वचन में। ओके, प्रेरितों के काम 21 अध्याय 8 और 9 वचन। फिलिपुस, उसकी 4 बेटियां थी और चारों के चारों भविष्यवक्ता थे। पौलुस जाकर वहां पर मिलते हैं और दूध रहते वहां पर प्रचार के समय। ये था कहां से कहां? यरूशलेम से समरिया, बैतलहम से यरूशलेम तक। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, इन सारे वचनों को समझने की शक्ति दो प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में। अभिषेक करो प्रभु यीशु। हन्ना, सिमन, धन्यवाद। ऐसे लोग हैं जो आत्मा में भरे रहते थे, तेरी सेवा में लगे रहते थे। इतनी उम्र होने के बावजूद भी अपने शरीर की या अपनी इच्छाओं को त्याग कर, अपनी लालसाओं को खत्म करके तेरी महिमा करते थे। प्रार्थना उपवास में लगे रहते थे। धन्यवाद, और उनको तूने दर्शन दिया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो तेरे लोगों को, अगुवाई करो तेरे लोगों को, सामर्थ के साथ, समझ के साथ तेरे वचनों में बढ़ने में मदद करो। खुलो प्रभु मनो, तेरा मन हो, तेरा दिल हो प्रभु यीशु, तेरे वचनों से भर देना। धन्यवाद देते, तेरी पवित्र आत्मा में भरे रहे, तेरी पवित्र आत्मा में चलते रहे प्रभु यीशु। तेरी इच्छा को पूरा करते रहे, उनके जीवन में तेरी महिमा होती रहे। धन्यवाद करते, प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। जो लोग नहीं भी आए हैं प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उनको अभिषेक करो। धन्यवाद देते, आशीषित करो। कई सारे लोग आज प्रभु यीशु तकलीफ में है, परेशानी में है। प्रभु, आप उनको अगुवाई करना, उनकी तकलीफ और परेशानियों को दूर करना और उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करना। धन्यवाद। आज का दिन को इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Oh,
जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं दयालु और कृपालु परमेश्वर, इस संदेश के लिए धन्यवाद देते पिता। बेथलेहम से यरूशलेम तक प्रभु, जब यरूशलेम तक गया वो नन्हा सा बच्चा 40 दिन का, प्रभु ये उद्धार करता। जब हम देखते कि वहां पर तो दो लोगों को भी तैयार रखा है और वो गवाही देते हैं प्रभु यीशु कि अन्य जातियों का प्रकाश होगा और इजराइल का जय होगा और प्रभु इजराइल का पतन भी होगा, वृद्धि भी होगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद करते पिता। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, तेरी कलीसिया को अद्भुत तरीके से अगुवाई करो पिता। दुनिया में आज हम प्रार्थना करते हैं, दुनिया में जो कोरोना की वायरस है प्रभु यीशु, इस वायरस को नियंत्रण में रखना पिता। और प्रभु तेरी अद्भुत योजना, हम जानते हैं कि ये शैतान का कोई बड़ा चाल है जो तेरी कलीसिया को बंद रख रहा, जो तेरे मिशनरियों को प्रचार करने में बंद रख रहा। प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं कि उसकी चाल, उसके काम सब कुछ नाकाम है तेरे नाम से। प्रभु हम जानते हैं तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तू सामर्थी है, तेरे लिए कोई भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु तू अगुवाई कर पिता, खास करके हमारे भारत में प्रभु तेरी अद्भुत कार्य हो प्रभु यीशु मसीह, और इस वायरस को कम कर पिता, नियंत्रण कर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।